पिछली क्लास में अपन ने जैसे हेत सिंह वाघेला के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शिक्षण सहायक सामग्रियां पढ़ी थी, जिनमें से पहले अपन ने निर्माण के आधार पर जो इसको कर लिया था, जिसमें अपन ने मृदुल उपागम और कठोर उपागम के बारे में पढ़ा था। मृदुल उपागम वो होते हैं जिसके अंदर जो है वो उनको किसी न किसी टेक्निक से तैयार ना किया गया हो, जिन्हें शिक्षक अपने स्तर पे तैयार करे, ठीक है। तो जिनमें या किसी टेक्निक का प्रयोग ना किया गया हो तो वो सब मृदुल उपागम कहलाते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये एग्जाम्पल भी बहुत सारे लिखवाए थे, जैसे ब्लैक बोर्ड है, मॉडल है, चित्र है, मानचित्र है, ग्राफ है, सारणी, पॉइंटर, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और इनके लिए किसी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है और शिक्षक भी जो है इन्हें आराम से जो है इनको तैयार कर सकता है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? मृदुल उपागम कहलाते हैं। फिर एक और था कठोर उपागम। कठोर उपागम क्या होते हैं? ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग जिसका जो निर्माण है वो शिक्षक खुद नहीं कर सकता, ठीक है। उनमें किसी न किसी टेक्निक की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, टेक्निक है तो वो टेक्निकल इंसान ही बना सकता है उसको। जैसे आपके जो डिजिटल बोर्ड वगैरह है तो वो जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, सॉरी वही इसके अंदर आएंगे। जैसे टीवी, रेडियो है, ट्रांजिस्टर, ये शिक्षक नहीं बना सकता इनको, ठीक है, अपने स्तर पर नहीं बना सकता, तो ये सब किस में आ जाएंगे? कठोर उपागम में आ जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल जो है वो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कठोर उपागम इनमें से कौन सा है या मृदुल उपागम इनमें से कौन सा है। अब आपको जब आपको ये पता होगा कि कठोर उपागम जो है उनमें टेक्निक का यूज हो जाता है और मृदुल में टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है, तो चाहे कोई भी एग्जाम्पल आ जाए इनके अलावा भी, तो आपको बहुत आसानी से उनको पहचान सकते हो। फिर देखो इसके बाद आ जाता है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर देखो ये 3 तरह के होते हैं। पहला है दृश्य उपागम, सेकंड है श्रव्य उपागम और तीसरा होता है श्रव्य दृश्य उपागम। दृश्य उपागम होता है, इसको एकल माध्यम भी बोला जाता है। कोई जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो है वो आप दृश्य उपागम बताइए, एकल माध्यम भी पूछ सकते हैं। एकल माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, सिर्फ एक ही अपनी जो इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां होती है, हाथ है, कान, नाक, सूंघना, ये सब जो है इनमें से अपन केवल इसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं? केवल आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एकल माध्यम हो जाएगी। यानी ऐसी सहायक सामग्री जो केवल देखने के आधार पर जो है वो अधिगम में सहयोग करी है। अधिगम का मतलब आप सब समझते हो कि सीखना जो होता है, सीखने से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। तो उसमें सहयोग करती है, जिसमें अपन किसी भी चीज को देख कर जो है वो उसको समझ सकते हैं। जैसे आपको वाटर सेव करना हो तो वाटर सेव के लिए अपन जैसे किसी का हाथ बना हुआ है और ऊपर से एक ड्रॉप गिर रही है, तो अपन उसको देख कर ही समझ जाते हैं कि क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है वो, कि हम पानी को सेव करें, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती है जिनसे अपन देख कर सीखते हैं। जैसे पुस्तक है, ठीक है, नोट्स है, ब्लैक बोर्ड है, सूचना पट है, पोस्टर है, चार्ट है, ये सब क्या कहते हैं कि सिर्फ देख कर सीखो, ठीक है। यानी कि दृश्य उपागम के अंदर ये सब चीजें आती हैं। फिर आती है श्रव्य उपागम। इसे 2 माध्यम कहा जाता है। 2 माध्यम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपन उस चीज को देख तो रहे ही हैं, ठीक है, साथ में उसको सुन भी रहे हैं, लेकिन देखने का काम उसके अंदर कुछ हो भी नहीं रहा है। जैसे रेडियो है तो अपन उसको देख तो रहे हैं लेकिन अपन को कुछ उसमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपन को क्या सुनाई दे रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इंद्रिय तो अपनी 2 काम कर रही है लेकिन काम सिर्फ एक से ही हो रहा है, यानी कि सुनने से। रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टैप रिकॉर्डर है, लिंगवा फोन है, ग्रामोफोन है, ये सब क्या होते हैं? श्रव्य उपागम होते हैं। श्रव्य उपागम वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा क्या होता है? अब देखो श्रव्य उपागम क्या है। जैसे श्रव्य उपागम वह सहायक सामग्री जिसके द्वारा सुनने के आधार पर क्या किया जाता है? सीखा जाता है। तो यह क्या कहलाती है? द्विमाध्यम कहलाती है, या श्रव्य उपागम इसे कहते हैं। जैसे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टैप रिकॉर्डर है, लिंगवा फोन, ग्रामोफोन। अब रेडियो तो आप सबने देखा हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? जैसे एंटीना आपने देखा होगा, ठीक है, वो जो एंटीना होते हैं वही एक तरह के क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। कार के ऊपर भी लगे हुए देखे होंगे, ठीक है, रेडियो वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर भी कईयों के ऊपर लगे होते हैं। वो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? वो होते हैं एंटीना, जो क्या करते हैं? उन चीजों को कैच करते हैं। प्रसारण होता है ना, लाइव प्रसारण होता है, वो ट्रांजिस्टर के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा टैप रिकॉर्डर क्या होता है? जिसमें अपन क्या होती है, पहले के टाइम में टेप चलती थी, उसमें रील होती थी, जिसमें अपन क्या करते थे? पहले उसको रिकॉर्ड करते थे और फिर उसको प्ले करते थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? टैप रिकॉर्डर। लिंगवा फोन क्या होता है? लिंगवा फोन में भी पहले रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ये क्या होता है? जैसे कुछ लोगों के जो बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ अक्षरों को जैसे स को श, या बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो अपन सही नहीं करते हैं, तो उन प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए, उस आवाज को या उन शब्दों को सुधारने के लिए लिंगवा फोन का यूज किया जाता है। अपना फोन जो होता है उसी तरह का ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? पहले रिकॉर्डिंग की जाती है जो शब्द हमें सही से नहीं आता, फिर उसको बार बार सुनकर अभ्यास किया जाता है
और उसे क्या कहा जाता है, ये श्रव्य उपागम में आता है क्योंकि उससे हम सुनकर सीखते हैं। फिर आते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन अगर आपने पुरानी कोई फिल्में देखी होंगी जिनके अंदर क्या है, बड़ी सारी एक जैसे सीडी नहीं होती उसी तरह की एक बड़ी सारी डिस्क लगी होती है और उसके ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको नीचे करने पर क्या है वो चलता रहता था, ग्रामोफोन। ठीक है, तो उसी को चूड़ी बाजा भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो हो गए ग्रामोफोन। ये सब किस में काम आते हैं, श्रव्य उपागम में काम आते हैं। अब देखो जैसे नेक्स्ट है, इसमें ये कुछ क्वेश्चन आते हैं इसी पे। जैसे फर्स्ट है अपना पॉइंट के रूप में मैंने लिखा है इनको, ट्रांजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। अब ये कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेडियो की प्रसारण सीमा को किस माध्यम से समाप्त किया जाता है, तो वो हो जाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, जैसे ये जो एंटीनास लगे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कोई 10 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, कोई 50 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। तो ये उन चीजों को कैच कर कर जो है फिर उसको रिकॉर्ड करके अपन को सुनाते हैं। ठीक है, तो इनकी सबकी अलग अलग होती है। उससे उसने क्या किया, उस प्रसारण सीमा को समाप्त कर दिया। जो ऑडियो जो लाइव प्रसारण जो हो रहा था उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर कर जो है वो आगे 10 किलोमीटर तक भी आगे सुनाया। सब ट्रांजिस्टर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आते हैं, 1000 तक के भी आते हैं, 50 की भी आते हैं। ठीक है, जैसे कई जगह ऐसे होता है कि रेडियो जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना कि 60 किलोमीटर तक चलेंगे या वहां तक अपन को सुनेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक जगह जैसे गांव वगैरह होते हैं तो वहां एंटीना वगैरह लगे हुए होते हैं तो वो उनको कैच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां भी तो क्या है, उसके आगे भी 20 से 25 किलोमीटर तक जो है वो अपन उनको सुन सकते हैं। तो उसके प्रसारण सीमा को किसने समाप्त कर दिया, ट्रांजिस्टर ने समाप्त कर दिया। फिर देखो टैप रिकॉर्डर क्या है, टैप रिकॉर्डर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा रेडियो की समय सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। रेडियो के अंदर रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपको 3 से 4 के बीच में देखना हो या 4 से 5 के बीच में, जैसे उसका लाइव प्रसारण आ रहा हो, लेकिन आप उस समय या तो किसी क्लास में बिजी हैं या किसी काम में बिजी हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आजकल तो टीवी में भी ऐसे होता है। ठीक है, आप चाहे जैसे आपको बाहर जाना है उस 3 घंटे और आपकी कोई फेवरेट मूवी आ रही है जो आपने देखी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग मोड पर लगाकर चले जाते हो टीवी को। ठीक है, इसी तरह से रेडियो में भी होता है सिस्टम। ठीक है, तो रेडियो में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड किया और बाद में जब भी हमें टाइम मिला तो हमने उसको सुन लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी समय सीमा को समाप्त कर देता है। अब देखो नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य उपागम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, जो देखने के भी काम आए और सुनने के भी काम आए, जो दोनों काम करता हो। ठीक है, जैसे उसको क्या कहेंगे, बहुमाध्यम, यानी कि 2 या 3 माध्यम यूज हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, बहुमाध्यम कहलाता है। वह सहायक सामग्री जिसमें दिखाई भी देता हो और सुनाई भी देता हो, ऐसी सामग्री को क्या कहेंगे, बहु उपागम। जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, चलचित्र यानी कि सिनेमा हॉल आप लोग जाते हो, रंगमंच, नाटक होते हैं। ठीक है, रंगमंच स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, वो सब क्या होता है, वो भी तो इसी में आता है ना। और इसके अलावा वीडियोस जो आप देखते हो, VCR है, ये सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, मोबाइल नहीं आएगा। मैंने आपको कल भी कहा था शिक्षण माध्यमों के अंदर मोबाइल नहीं आएगा, टिक मत कर देना उसको, क्योंकि वो एक निषेध सामग्री होती है शिक्षा के अंदर। शिक्षा के अंदर उसका कोई यूज नहीं होता है फोन के अंदर। फिर है दृश्य श्रव्य उपागम अधिगम के सर्वोत्तम माध्यम है। सबसे ज्यादा अच्छे यही माने जाएंगे क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सुनने से अच्छा नहीं समझ आएगा, अपन चाहेंगे कि अपने दोनों काम हो, सुने भी और अपन को दिखे भी। अब जैसे आपको नोट्स दिख भी रहे हैं और मैं आपको बोलकर सुना भी रही हूँ, तो दोनों काम हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए सर्वोत्तम माध्यम हो जाएगा। फिर देखो उपागम के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है कि उपागम क्या है और अधिगम क्या है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो उपागम में क्या होता है, जैसे जितने भी साधन है, उपाय है, विधियां है, वो सब के सब उपागम के अंदर आते हैं, क्योंकि अपन उनसे क्या कर रहे हैं, उन चीजों का यूज लेकर जो अपन क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, उनको अधिगम उन्हीं चीजों से हो रहा है जिन साधनों का अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उपागम के अंदर आते हैं। और अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम क्या है, वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। जो भी आपने सिखाया उससे बच्चों के व्यवहार में जो भी बदलाव आएगा वो क्या होगा, अधिगम कहलाएगा। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले अनुभव के कारण
अब देखो, अब तक अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, हेत सिंह वाघेला ने जो है वो इनके बारे में बताया था। इसके बाद देखो, जैसे सीखने के प्रकार जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आते हैं डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार। डेविड आसुबेल जो थे, इन्होंने बहुत सारे बताए थे कि जो बच्चे हैं या जो भी है वो सीखते हैं, वो किस तरह से सीखते हैं। सबसे पहले आता है अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज को समझेगा, ठीक है, देखेगा और फिर उसको क्या करेगा, उसको रट लेगा। एक एक चीज को कंठस्थ कर लेते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज याद हो जाती है, कोमा की भी गलती नहीं करते कुछ बच्चे। तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु को समझकर उसको रटना। एक रटना होता है और एक समझकर रटना होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। जो सिर्फ रटते हैं ना, उनको याद नहीं रहता। अभिग्रहण क्या है, वह सीखना जिसमें एक व्यक्ति किसी विषय वस्तु को या समझ लेता है या उसको रट लेता है। दोनों ही काम एक साथ भी कर सकता है, वो समझ भी ले और उसको अच्छे से रट भी ले। जैसे कई टीचर जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे स्पेशल होते हैं जो क्या करते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको अच्छे से रट लेते हैं। और कुछ बच्चे होंगे उनको कोई मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं है, ठीक है, ये जैसे लिखा है वैसे की वैसे उसको पूरा का पूरा रट लेते हैं। जो रटना होता है ना, वो जो है छोटे बच्चों को कराया जाता है, क्योंकि उनको कोई चीज समझ में नहीं आती। अब बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़ा ना पता है कि ए का मतलब ये है या बी का मतलब ये है। उनको क्या कराते हैं, बार 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 उनको एबीसीडी दिखाते हैं, लिखवाते हैं बार बार, ठीक है, पूरे साल भर उनका एबीसीडी चलता रहता है। तो वो क्या होता है, वो रटना होता है। और अभिग्रहण क्या होता है, समझना भी और फिर उसको रटना। तो वो क्या हो गया, अभिग्रहण। तो वस्तु को समझ लेता है या फिर रट लेता है, परंतु संपूर्ण विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अभिग्रहण सीखना कहलाता है। नेक्स्ट है रटंत सीखना। जब एक बालक छोटा होता है और उसके समझने की शक्ति कमजोर होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, छोटे बच्चे को आप जो याद कराओगे वो उसको पूरा क्या कर लेता है, रट लेता है। उस वक्त अपन बच्चे को रट लो, समझा तो सकते नहीं, तुम्हें कैसे समझाएंगे एक बच्चे को कि ए एप्पल है, बी बॉल है, ये क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सारे पोस्टर लगाए जाते हैं, एनी टाइम राइम्स चलती रहती हैं। राइम्स तो समझते हो ना, कविताएं हैं या पोएम्स है, वो चलती रहती है। बच्चों के अगर क्लासरूम, आपने छोटे बच्चों की क्लासरूम है, नर्सरी क्लास के क्लासरूम अगर देखे होंगे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे, तो ए एप्पल का भी इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ होगा, ठीक है। बार बार उनको क्या कराया जाता है, उस चीज का अभ्यास कराया जाता है, ताकि वो क्या है, वो एकदम अच्छे से उनको रट जाए। या आपके जैसे पहले छोटे होते थे तो अपन को क्या टेबल क्या करते थे, पहाड़े बुलवाते थे ना, लगातार बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो वो क्या करते थे, अपन उनको रटते ही तो थे, ठीक है। तो वो होता है रटंत, उसमें सीखा नहीं जाता, ना ही समझा जाता है, उसमें केवल रटा जाता है, ठीक है। तो उसके समझने की शक्ति कमजोर होती है, तो ऐसी स्थिति में उस बालक को विषय वस्तु क्या करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। हम अब भी करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें रटनी ही पड़ती हैं, उनको समझने का कोई तुक ही नहीं होता है, वो हमें रटनी ही पड़ती है वो। तो वो क्या हो जाती है, रटंत में आती है। जैसे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं होती हैं, उसके अंदर भी 1ली से 2री कक्षा ही ऐसी होती है जिसमें रटने का काम होता है। उसके बाद उनको धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं कि हाँ ये चीज होती है, ठीक है, फिर उसके बाद समझाते हैं ताकि वो उसको रटे भी और उसको समझे भी। अभिग्रहण बाद में होता है, पहले रटंत किया जाता है छोटे बच्चों के साथ। तो एक बालक वर्णमाला शब्द आदि को रट लेता है।